दोस्तों, साथियों, श्रोताओं, सुनने वालों, यदि आप अपनी बात को कोटेशन के माध्यम से, अपनी बात को प्रोवर्ब के माध्यम से, अगर आप अपनी बात को सेइंग या मैक्सिम के माध्यम से, अर्थात लकोक्तियों के माध्यम से, कहावतों के माध्यम से, उक्तियों के माध्यम से, कथानक के माध्यम से कहें तो थोड़ा प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा ना। तो आइए 10-10 कोटेशंस, प्रोवर्ब्स, सेइंग्स, मैक्सिम्स मैं आपको देता हूँ। आज का पहला स्टेटमेंट है, ए बैड पीस इज वर्स देन वॉर। ए बैड पीस इज वर्स देन वॉर। लड़ लेना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर अशांति है घर में तो अशांत रहने से अच्छा है लड़ लेना। कितना सरल है। ए बैड पीस इज वर्स देन वॉर। सेकंड है, ए बैड पर्सन इज बेटर देन अ बैड नेम। क्या कहेंगे? बद अच्छा, बदनाम बुरा। ए बैड पर्सन इज बेटर देन अ बैड नेम। आपको मज़ा आ रहा होगा, आएगा। ए बैड वर्किंग पर्सन क्वारल्स विद वंस ओन टूल्स। काम तो आता नहीं और बेवकूफ़ी करते रहते हैं। इसे हिंदी में सरल में क्या कहते हो? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ए बैड वर्किंग पर्सन quarrels with one's own tools. Next, a bird in hand is worth two in the bush. A bird in hand is worth two in the bush. आपको मालूम है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। या दूसरी तरफ से कह सकते हैं, 9 नगद ना 13 उधार। तो जो कुछ हाथ में है वो तो कर लो। आज मुर्गी एक अंडा देती है, कल यार मुर्गी को ही मार देंगे, सारे अंडे एक साथ निकाल लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। नेक्स्ट, ए ब्लाइंड पर्सन can also hits the mark. A blind person can also hits the mark. यानी कि जैसे कुछ नहीं आता, अज्ञानी है, कभी कभी उसका भी तुक्का ठीक बैठ जाता है। इसे सरल भाषा में क्या कहते हैं? अंधे के हाथ बटेर लगना। A blind person can also hits the mark sometimes. ये sometimes कहीं भी लगा सकते हो। Next, a blind person thanks nobody for a looking glass. अज्ञानी व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दे दो, वो कहेगा पागल है, ये तो बोलता ही रहता है। जैसे अंधे को कह दो ये शीशा ले ले, तो जैसे अंधे के लिए शीशा बेकार है, ऐसे अज्ञानी को ज्ञान बांटना भी बेकार रहता है। ऐसे धकापेल सभी को सब कुछ बांटते जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ए ब्लो with a word strikes much deeper than a blow with a sword. क्या? A blow with a word strikes much deeper than a blow with a sword. जो काम
तलवार नहीं कर सकती, जिसको तलवार नहीं बेध सकती उसको कौन बेध देता है? जुबान या शब्द। जैसे कहते हैं पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो इसका मतलब आदमी की जो जुबान है वो देखने में तो बड़ी लचीली है, लेकिन उसके होने वाले जो नुकसान हैं वो उससे कहीं ज़्यादा होते हैं जो युद्ध में आप शस्त्रों के माध्यम से करते हैं। इसी तरह से ए बॉर्न डेमोक्रेट इज अ बॉर्न डिसिप्लिनेरियन। जो जन्म से, जो पूर्व जन्मों से, जो व्यवस्था से सबकी सुनता है, वही हमेशा के लिए दूसरों के लिए दूसरों की बात पर ध्यान देगा, गलतियां कम निकालेगा, वही अनुशासन प्रिय होगा, उसे कभी किसी की बात बुरी नहीं लगती। यानी कि स्वभाव से, प्रकृति से, आदत से ज्ञान को बांटने की जो आपके आरके इंटरनेशनल की प्रवृत्ति है वो किसी एक व्यक्ति विशेष से, जिसे आप लोग कई बारी पागल भी कह देते हैं, फालतू में ही देता रहता है। नहीं, ये उसी का परिणाम तो है आज इतने बड़े इंटरनेशनल स्कूल में आप खड़े हैं। ए बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। Last of today, a champion is defined not by its achievements but by how he recovers when it falls। कि कोई इसलिए सेनापति नहीं माना जाता, कोई इसलिए सर्वोच्च नहीं माना जाता कि उसके पास सबसे ऊंचा ओहदा है, बल्कि चैंपियन वो है जो गिरकर फिर से खड़ा हो जाए, उपलब्ध कर ले वो सब जो उसके पास था और वो उससे छिन गया। फिर से कहूँगा लास्ट को, ए चैंपियन इज डिफाइंड नॉट बाय इट्स अचीवमेंट्स बट हाउ इट रिकवर्स व्हेन इट फॉल्स। तो दोस्तों, साथियों, श्रोताओं, व्यूअर्स, याद कीजिए इन्हें अपने जीवन में। अगर 10 में से एक भी रोज आपने याद कर लिया, सेंटेंस ऑफ एवरीडे यूज या कॉमन एरर या कोटेशन, तो आपने 3 रोज आज याद किए। आप देखिए आपकी जो सोच है वो कितनी पॉजिटिव, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव होती चली जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस कंटेक्स्ट। आगे और किसी क्षेत्र में बढ़ेंगे।